आज एक ऐसे सच की बात करते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर चुप रहते हैं। देखिए, आज का मिडिल क्लास शायद इतिहास में सबसे ज्यादा कमा रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा थका हुआ और स्ट्रेस में है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी उलझन की जड़ तक चलते हैं। ये सवाल शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? हर साल सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन भी मिल जाता है, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस वो वहीं का वहीं रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपने जैसा लगता है? जरा सोचिए, हाथ में फोन तो नया और महंगा आ गया, लेकिन क्या रातों को पैसों की चिंता कम हुई? अगर इनकम तो बढ़ी है पर सेविंग्स नहीं, तो समझिए ये बातचीत बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस सुकून की बात है जो पैसा शायद नहीं खरीद पा रहा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि असली प्रॉब्लम इनकम के नंबर्स में नहीं है। नहीं, वो हमारी सोच में, हमारे पैसों को लेकर बनाए गए सिस्टम में छिपी हुई है। और यही यही इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है कि कैसे हमारी मानसिकता ही हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक है व्यक्ति ए जिसकी सैलरी है 35,000 रुपए, और दूसरा है व्यक्ति बी जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। अब आप अंदाजा लगाइए किसकी बचत ज्यादा होगी? पहली नजर में तो जवाब एकदम साफ लगता है, भाई व्यक्ति बी की ही होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। व्यक्ति बी जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, महीने के आखिर में बचाता है 0, कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ी, खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ गए। 25,000 की कार की ईएमआई, 20,000 का किराया और बचा हुआ पैसा वीकेंड पार्टी और ऑनलाइन शॉपिंग में खत्म। मतलब इनकम तो बढ़ी, लेकिन उस पर कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब हम उन छुपे हुए फाइनेंशियल ट्रैप्स को समझेंगे जो हमें फंसा लेते हैं। ये कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आप कह सकते हैं चुपचाप हमारी कमाई को खा जाते हैं और हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी आदत है जिसमें जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी ठीक उसी रेशियो में बढ़ा देते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट्स, ये सब हमारी बढ़ी हुई कमाई को निगल जाते हैं, और नतीजा हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। बस हमारी चीजें थोड़ी और महंगी हो जाती। और ये पैटर्न हर इनकम लेवल पर देखने को मिलता है। चाहे सैलरी 20,000 हो, 50,000 या फिर 1 लाख, खर्चे हमेशा इनकम का पीछा करते करते उसके बिल्कुल करीब पहुंच ही जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो वेल्थ बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और इस लाइफस्टाइल को चलाने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ईएमआई। फोन से लेकर लैपटॉप और गाड़ी तक आज हर चीज ईएमआई पर मिल जाती है। एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि मिडिल क्लास अपना घर अपग्रेड नहीं करता, वो अपनी ईएमआई अपग्रेड करता है। नतीजा ये होता है कि हर महीने सैलरी आने से पहले ही जा चुकी होती है। ये बात गांठ बांधने जैसी है। ईएमआई आज आपके भविष्य की कमाई खा जाती है। ये दिखने में एक बहुत आसान रास्ता लगता है, लेकिन असल में ये एक जाल है। ये हमें अपने भविष्य की कमाई को आज ही खर्च करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो फाइनेंशियल आज़ादी का दिन कभी आ ही नहीं पाता। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी ही है। इस खर्च के पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल प्रेशर भी काम करता है। रिश्तेदारों, दोस्तों और खासकर इंस्टाग्राम पर दूसरों की वो परफेक्ट जिंदगी देखकर एक तुलना करने का दबाव बनता है। ये दिखावे का प्रेशर बचाने की समझदारी पर इतना भारी पड़ता है कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो अब जब हमने इन प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए उस असली जड़ पर आते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू होता है, हमारी सोच। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना एक बात है और पैसे के बारे में सही तरीके से सोचना वो बिल्कुल दूसरी। ये अंतर ही सबसे बड़ा राज है। मिडिल क्लास सोच हमेशा इनकम बढ़ाने पर ध्यान देती है, सैलरी कैसे बढ़ेगी, जबकि अमीर सोच एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर फोकस करती है। मेरा पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बनाएगा। एक सोच ईएमआई पर जीकर चीजें खरीदती है, दूसरी ओनरशिप यानी मालिकाना हक बनाने में यकीन करती है। एक स्टेटस चाहता है तो दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और सबसे बड़ा फर्क, एक पहले खर्च करता है फिर बचाने की सोचता है, जबकि दूसरा पहले बचाता है और फिर बचे हुए से खर्च करता है। आखिर में ये सब कुछ बस इस एक सवाल पर आके टिक जाता है, क्या हमारे फाइनेंशियल फैसले लोग क्या कहेंगे ये सोचकर लिए जा रहे हैं, या फिर ये पैसा लंबे समय तक कैसे टिकेगा और बढ़ेगा ये सोचकर।
यही एक सवाल दो बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल भविष्य तय कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान नियमों को अनुशासन के साथ अपनी आदत बनाना है। चलिए उन 4 नियमों को देखते हैं जो आजादी का रास्ता दिखाते हैं। ये हैं वो नियम जो इस पूरे खेल को बदल सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, पहले खुद को पे करें। इसका सीधा मतलब है सैलरी आते ही एक हिस्सा सबसे पहले बचाएं या इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो बचे उसे खर्च करें। दूसरा, ईएमआई को काबू करें। इसे दिखावे की चीजों के लिए इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये आपके कल को आज ही खत्म कर रही है। और तीसरा, एक ढाल बनाएं, यानी अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि आपकी बचत पर कभी आंच ना आए। चलिए इन नियमों को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपके 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा, जो आपको किसी भी मुश्किल जैसे नौकरी जाने या मेडिकल इमरजेंसी में सुकून देगा। ईएमआई का सही इस्तेमाल तब है जब आप इसे घर जैसी चीजों के लिए लें जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है, न कि फोन या गाड़ी के लिए जिनकी कीमत शोरूम से निकलते ही गिरने लगती है। और असली दौलत का फॉर्मूला इनकम नहीं है, बल्कि आपकी बचत, आपका निवेश और आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल, इन तीनों का जोड़ है। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि मिडिल क्लास होना कोई गलती नहीं है। ये बहुत से लोगों की सच्चाई है और इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन उसी मिडिल क्लास सोच में हमेशा के लिए फंसे रहना, ये हमारी जिंदगी की सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। बदलाव, हाँ, शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। सही सोच और सही सिस्टम, ये वो 2 चाबियां हैं जिनसे कोई भी इस इनकम के जाल का ताला खोल सकता है और सच्ची आर्थिक आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकता है। याद रखिए, ये चक्र तोड़ा जा सकता है,